वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। Hyundai Creta फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 10.99 lakhs। क्या है इस गाड़ी में खास, बताएंगे और करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। बताएंगे टाटा पंच ईवी में क्या है खास बात और करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। बताएंगे मर्सिडीज जी वैगन 400D में क्या है खास और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस हफ्ते हमारे सेक्शन न्यूज में। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज के शो में हम आपके लिए बेहद खास गाड़ी लेकर आए हैं। ये गाड़ी हटकर है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल लुक्स, फीचर्स, कैपेबिलिटी और एक जो पूरी ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत हटकर है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस गाड़ी को पसंद करते हैं, भारत में नहीं पर पूरे विश्व में ये बहुत ही पॉपुलर, इनफैक्ट सेलिब्रिटी कार के नाम से भी जानी जाती है। मैं बात कर रही हूँ जी वैगन फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, जो कि भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च हुई इन इट्स न्यू अवतार। जी हाँ, अब ये जी 400D के फॉर्म में कंपनी ने लॉन्च की है। पहले आप जानते हैं 2019 में कंपनी ने जी वैगन भारतीय बाजार में लॉन्च की थी 350D के फॉर्म में, और अब ये रिप्लेस की गई है 400D, जो कि इसकी टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है। क्या कुछ बदला है इस गाड़ी में पहले के मुकाबले, ये तो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इस गाड़ी की क्या खूबियां हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं इस गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एसयूवी के बारे में जिसे असली एसयूवी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज बेंज जी क्लास की जी वैगन 400D के बारे में। स्टाइलिश लुक के साथ बेहतरीन कंफर्ट देने वाली इस लग्जरी एसयूवी को दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस गाड़ी में क्या खास है जो इसे अधिक पावरफुल बनाता है, तो इसका जवाब है इसमें लगा हुआ पावरफुल इंजन। इसमें 6 सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 330 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। कुल मिलाकर इतना समझिए कि इसमें लगा हुआ इंजन इतना पावरफुल है कि किसी भी सड़क या परिस्थिति में ये गाड़ी आराम से चलेगी, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो या फिर हाईवे। खास बात इस लग्जरी एसयूवी की ये है कि इसे खास तौर से भारत के लिए बनाया गया है। इसको लाइफस्टाइल पर फोकस करते हुए बनाया गया है, जो दिखने में काफी बोल्ड और स्पोर्टियर है। बुकिंग अमाउंट की बात करें तो इसकी बुकिंग राशि 1,50,000 रुपए है और इसकी डिलीवरी शुरू है। इससे पहले बेचे गए जी 350D वेरिएंट के रिप्लेसमेंट के रूप में 2 नए वेरिएंट जी 400D एडवेंचर और जी 400D AMG लाइन में पेश किया गया है। गाड़ी को आप देखते ही जानते हैं कि इसमें एक नॉस्टैल्जिया है, कि एक ओल्ड स्कूल फील है। ये एक मिलिट्री व्हीकल के फॉर्म में आप जानते हैं, जब पहले इसका जेनेसिस हुआ था तब ये सोच के हुआ था, और अब ये एक सेलिब्रिटी एंड स्टेटस सिंबल, लग्जरी व्हीकल, समथिंग दैट पीपल आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ऑन द नॉर्मल रोड, जबकि ये टफ टेरेन्स के लिए बनी थी। तो इसमें जो पुरानी बातें हैं या जो एक नॉस्टैल्जिया आपको देती हैं, छोटी सी बात है। फॉर एग्जांपल, जब आप गाड़ी में ये डोर हैंडल का क्लिक क्लैक साउंड, लुक एट दैट, दिस, ये आवाज़, ये आपको पुरानी गाड़ियों की याद दिलाती है। सो दीज आर स्मॉल लिटिल एलिमेंट्स जो इसको बहुत ही यूनिक रखते हैं। अब बताते हैं आपको कुछ बातें जो लोगों को शायद इसमें बहुत कंफर्टेबल ना लगे, स्पेशली अगर हम इसको इनग्रेस आउटग्रेस के बारे में देखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, व्हेन यू ओपन द कार, इसका जो बॉक्सी टॉल बॉय स्टांस है उसकी वजह से इसमें थोड़ा चढ़ना उतरना इज़ नॉट दैट ईजी, स्पेशली एल्डरलीज़ के लिए ये थोड़ा सा टफ होगा। सो देयर इज़ नो स्टेप लैडर यहाँ पर। आफ्टर मार्केट में ऑफ कोर्स ऑप्शन रहेगा जो आप लगवा सकते हैं, लेकिन इन दिस इट्स नॉट देयर। एंड लेट मी शो यू कि थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाता है टू गेट इनटू द कार एंड ग्रैब ऑन टू योर सीट। सो ये एक थोड़ी सी, आई वुड से, एक ईज़ ऑफ गेटिंग इन नहीं है। इसके अलावा as you enter, well, you can imagine this car is all about luxury. Suddenly you're transported into the lap of luxury. आपको सारे फीचर्स
फिट फिनिश जो आप एक्सपेक्ट करेंगे मर्सिडीज बेंज की टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों में, वो आपको यहाँ मिलती है। और अंदर क्या क्या खास बात है, क्योंकि आपको ज़्यादातर समय तो इसके साथ अंदर ही बिताना है, तो मैं बता दूँ मर्सिडीज बेंज हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द लग्जरी, प्रीमियमनेस, द ओवरऑल फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अपडेटेड है, जबकि इसमें 1970 के डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड एक फील ज़रूर दी गई है जो इसको यूनिक और ऑफ कोर्स बहुत ही स्पेशल बनाता है। ओवरऑल बॉक्सी फील है, बॉक्सी लुक है, जैसा आप जानते हैं। फिट फिनिश इज़ डिसेंट। यहाँ पर आपको बड़ा स्क्रीन दिख रहा है जिसमें आपको दोनों ही इंफोटेनमेंट एंड योर डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, वेयर यू कैन सी योर सेटिंग्स। एवरीथिंग इज़ नाइस एंड क्लियर। सेंटर कंसोल पे आ जाइए। AC वेंट्स बिगिन लार्ज, इजी टू यूज़, और यहाँ आपको सारे फंक्शंस दिखते हैं जो आप यूजुअली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन नाउ यू हैव कप होल्डर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यू हैव USB पोर्ट। मैं आपको बता दूँ ये गाड़ी बहुत सारे टेक्नोलॉजी फीचर्स, अपडेटेड वंस, द लेटेस्ट वंस एंड सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड है। लुक एट द लॉन्ड्री लिस्ट। SUV के स्पेशल एडिशन में कई ऐसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देते हैं। इस गाड़ी का असली मजा ऑफ रोडिंग के दौरान अधिक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका टॉर्क आपको किसी भी उबड़ खाबड़ सड़क पर आसानी से पार करने में मदद करेगा और आपको केबिन के अंदर अधिक झटका भी महसूस नहीं होगा। इस गाड़ी की ओवरऑल राइडिंग एंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज आर प्रिटी ऑसम फॉर द साइज एंड द वेट ऑफ द कार। आई थिंक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उस लिहाज से, क्योंकि ये 2.5 टन की गाड़ी है और 0 to 100 in just 6.4 seconds. I mean, this is pretty awesome. Overall, इसकी राइड हैंडलिंग बहुत बढ़िया की है, डिस्पाइट इट बीइंग अ वेरी बॉक्सी SUV। मज़ा आता है इसको चलाने में। ऑन द कॉर्नर्स ऑल्सो इट moves and goes very well. So I think it's fun vehicle definitely to drive. दूसरी बात ये कि इसमें बहुत कुछ फीचर्स अच्छे और अपडेटेड दिए हैं जिससे गाड़ी कहीं पर भी लैग नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफरिंग्स ऑफ फीचर्स। ADAS सेफ्टी के आपको लेवल 2 फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। सो क्लियरली मर्सिडीज इज़ मेकिंग श्योर कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इस गाड़ी के को देखा जाए तो। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो बहुत बढ़िया है। फॉर द साइज़, वेट, इट परफॉर्म्स वेरी वेल, ड्राइव्स वेरी वेल, फन टू ड्राइव, एक्सेलरेशन बढ़िया है, एंड ड्राइविंग भी लीनियर है, एंड लॉट ऑफ पावर दैन बिफोर, लॉट ऑफ टॉर्क। सो इट्स ओवरऑल अ फन कार टू ड्राइव। ये 400 डीजल इज़ व्हाट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ। स्पीड के लिहाज से देखें तो ये गाड़ी 6.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड पकड़ने में सक्षम है। वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी डीजल SUV में आप ग्रीन डिटेल्स को आसानी से नोटिस कर सकते हैं। इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी 100 लीटर का है, जिसे आप एक बार फुल करवाकर 600 से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इसके माइलेज की बात करें तो ये लगभग 6 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 8 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देने में सक्षम है। ऑलराइट, फाइनली क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? वेल, द आंसर इज ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है। दिस इज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, लेकिन द गुड न्यूज़ इज दैट इस गाड़ी की ऑलरेडी सारी की सारी जो बुकिंग्स है वो आ चुकी है। इनफैक्ट दिस इज ओवर बुक्ड एज ऑलवेज। बहुत लंबा वेटिंग पीरियड इस गाड़ी के लिए हमेशा से बना हुआ है और वो ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो डिस्पाइट द प्राइस, डिमांड इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कार। जैसा मैंने कहा, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस गाड़ी को पसंद करते हैं। वेल, पैसे के साथ व्हाट दे गेट इन दिस कार इज़ द यूनिक, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस जो लोगों को बहुत पसंद है। सो दिस हैज़ इनफ टेकर्स ऑलरेडी, एंड वेल, कंपनी का कहना है कि उनके पास इसकी बुकिंग्स ज़बरदस्त आ जाती हैं।
कुछ ही मिनटों में इसकी की सारी बुकिंग्स ख़त्म हो गई. सो क्लियरली दिस इज़ इन ह्यूज डिमांड. इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव, हाउ डज इट मैटर? पीपल वांट दिस. भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप प्रोडक्ट क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है. क्या बदला है क्रेटा में पहले के मुकाबले? आइए आपको दिखाते हैं. क्रेटा फेसलिफ्ट को हाल ही में 11 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है. आगे इस गाड़ी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको बताएंगे इंजन से लेकर स्पेसिफिकेशंस तक की सारी जानकारी. बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर की. इसके डिजाइन एलिमेंट में आप कई बड़े बदलाव देख सकते हैं. सामने की ग्रिल को अपडेट किया गया है और इसमें बम्पर को रीडिजाइन किया गया है. पहियों पर अलॉय डिजाइन को भी अपडेट किया गया है, जबकि पीछे अब एक स्ट्रेच्ड एलईडी लाइट बार, अपडेटेड टेल लाइट डिजाइन और फिर से काम किया गया बम्पर मिलता है. नई क्रेटा में फ्रंट और रियर पर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी मिलते हैं. कलर ऑप्शन की बात करें तो 2024 हुंडई क्रेटा को 6 सिंगल टोन कलर ऑप्शन और एक डुअल टोन कलर स्कीम में उपलब्ध कराया गया है. हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट पहले वाले मॉडल की तुलना में काफी अपग्रेड हो गई है. सेफ्टी को लेकर कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है. इसमें एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इस फेसलिफ्ट में हुंडई ब्लू लिंक के तहत 70 से अधिक कनेक्टिंग फीचर ऑफर किए जाते हैं. फीचर्स के तौर पर इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए सपोर्ट और 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिलता है. इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन, साथ ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. 9 साल बाद 9,80,000 गाड़ियां बेचने के बाद क्रेटा वापस एक नए अवतार और फेसलिफ्ट में लॉन्च हो गई है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 10.99 lakhs. वेल, क्या है इस गाड़ी में जो बदला है पहले के मुकाबले? एंड यू नो दैट Hyundai's flagship products done phenomenally well for the company. जानते हैं कंपनी के COO इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर तरुण गर्ग. थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर. कंग्रेचुलेशंस. ये गाड़ी जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई. मुझे याद है 2015 में जब ये लॉन्च हुई थी, तब मैं उस लॉन्च में थी, और आज 9 साल बाद भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं. तो सबसे खास चेंजेस क्या है इसमें? क्रेटा, जैसे मैंने आपको बताया और आज मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि एक बेंचमार्क रहा है और हमेशा बाकी सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है. और हमारा ये मानना है कि क्रेटा में हमेशा हमें और ज़्यादा देने की कोशिश करी है. आज भी मेरे से लोगों ने पूछा कि आपने क्यों चेंज किया? इतना अच्छा चल रहा था. पिछले साल आपने 1,57,000 गाड़ियाँ बेची 12% ग्रोथ के साथ. तो मैंने बोला कि मेरे को बहुत खुशी है कि लोग पूछे आप क्यों चेंज कर रहे हैं. मैं उस समय तक का वेट नहीं करना चाहता. लोग पूछें कि क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं. सो कांस्टेंट रिफ्रेशिंग. राइट. और देखिए, फेसलिफ्ट में ना लोग बहुत कम चेंज करते हैं, बट Hyundai का ये मानना है कि फेसलिफ्ट है. देखिए आप बोल्ड लुक देखिए, आप किस तरह से हमने ग्रिल, लाइट्स, कस्टमर फीडबैक मिला उससे. डेफिनेट. देखिए आप 2020 का जो हमारा, अगर आप लॉन्च देखते हैं, आप भी आई थी वहाँ पर, आपने 15 की बात की, आपने 20 की बात नहीं की. एक पोलराइजिंग था व्यू था. वो जो डिज़ाइन था वो ग्रो किया लोगों के ऊपर. आज जो डिज़ाइन है, जो फीडबैक आ रहा है कि एकदम ज़बरदस्त है, एकदम बोल्ड लुक आ गया है, क्योंकि क्रेटा का कस्टमर बोल्ड लुक चाहता है. और हमने रियर में भी, अगर आप देखेंगे, रियर में भी हमने बहुत चेंजेस किए हैं. इंटीरियर्स, इससे पहले रियर जाने से पहले अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो आप देखिए जरा कि 10.25 इंच का इंटीग्रेटेड जो ये है, जबरदस्त सीमलेस है और एकदम डिजिटल कॉकपिट की आपको फीलिंग देगा. और साथ ही इसमें आप ये देखिए, अगर हस्बैंड चाहता है कि 25 डिग्री टेम्परेचर हो और वाइफ साथ में बैठी हुई 18 डिग्री टेम्परेचर है, वो भी पॉसिबल है. तो डुअल जोन अपने आप करिए. तो कस्टमाइजेशन हमने पूरा करने का प्रयास किया है. इसमें हमने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लेवल 2 ADAS दिया है और 70+ सेफ्टी फीचर दिया है और 1.5 टर्बो का इंजन भी दिया है, जो कि पावर है. पहले ये नहीं था और उसको हमने लोकलाइज करके, और वरना में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. देखिए पीछे से लुक देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत लुक है. ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा. खबरों का सिलसिला और हम ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे ऑन द अदर साइड. स्टे ट्यून्ड.
बैक टू इग्निशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एक और एंट्री ली है टाटा पंच ईवी, जो कि लॉन्च हो गई है। क्या खास है इस गाड़ी में, आइए आपको दिखाते हैं। टाटा पंच ईवी को हाल ही में भारतीय बाजार में 10,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया। इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपए का मामूली टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। टाटा पंच ईवी में डुअल टोन इंटीरियर थीम, प्रीमियम फिनिश के साथ फ्रेश सीट, अपहोल्स्ट्री, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। इसका इंटीरियर नेक्सॉन से काफी मिलता जुलता दिखाई देगा। इसमें कंपनी 2 बैटरी पैक ऑफर करती है, जिसमें लो रेंज और हाई रेंज शामिल है। लो रेंज में 25 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 315 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं लॉन्ग रेंज में 35 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 421 किलोमीटर रेंज देने में सक्षम है। इसमें फास्ट चार्जिंग सुविधा मिलेगी और ये ईवी 0 से 100 की रफ्तार मात्र 9.5 सेकंड में पकड़ने में सक्षम है। पावर की बात करें तो ये ईवी छोटी बैटरी पैक के साथ 80 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं बड़ी बैटरी पैक में 120 bhp की पावर और 190 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। ऑलराइट, तो फोकस करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ गई है। आप जानते हैं टाटा मोटर्स भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन चुका है और एक और प्रोडक्ट यानी कि टाटा पंच ईवी लॉन्च हो गई है एट 10.99 लाख रुपीस। वेल, गाड़ी में और भी क्या खास बात है और ईवी को लेकर कंपनी के क्या प्लान है, चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट शैलेश चंद्रा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, जो कि कंपनी के पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस के भी लीडर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भारत में लॉन्च हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से कंज्यूमर्स को इसको देखना चाहिए? एक और एडिशन इन योर इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो, क्या खास है इस गाड़ी में सर? देखिए, पंच ईवी जो है वो हमारी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो हमारे प्योर ईवी आर्किटेक्चर, जिसका हमने नामांकन किया है एक्टिव आर्किटेक्चर, ईवी आर्किटेक्चर, ये पहली कार है उस पर। तो प्योर ईवी आर्किटेक्चर होने के कारण सबसे बड़ी बेनिफिट जो मिलने वाली है ग्राहकों को, वो एक 3.8 मीटर कार पे 421 किलोमीटर का रेंज, जो कि एक प्योर ईवी आर्किटेक्चर से ही इसको हम लोग दिला सकते थे। तो सबसे बड़ा फायदा ये है। और अगर आज के दिन में आप देखें तो जो डिमांड जो है वो जो ईवीज की है, एक तरफ वो 10 से 12 लाख के बीच में टियागो ईवी बिकती है और प्राइमरली ये जो है वो सिटी यूज के लिए होती है, क्योंकि इसकी ड्राइविंग रेंज जो है वो 315-320 किलोमीटर है। रियल रेंज जो है वो 220 से 250 के बीच में आती है। जबकि नेक्सॉन ईवी दूसरी तरफ 18 से 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में बिकती है और उसका रेंज जो है सर्टिफाइड 450 प्लस है और रियल रेंज करीब 325-330 किलोमीटर के आसपास बिकती है। अगर इसके बीच में देखें, 12 से 18 लाख के बीच में कोई कारें थी नहीं, राइट। और पंच ईवी जो है वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प निकल कर आया है कि आपको 13 लाख के नीचे एक 421 किलोमीटर की प्रोडक्ट मिल रही है और ऐसे फीचर्स के साथ जो कि आपको 2 सेगमेंट ऊपर के कार्स में मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर्स के सामने पेश किया गया है। इसमें मुझे लगता है कि जो यंग टेक सारी कस्टमर्स हैं, जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो गैजेट्स के अराउंड है, ये कार जो है उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है गैजेट की तरह। तो उनकी गैजेटरी लाइफस्टाइल में ये बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगी। और जो वैल्यू प्रोपोजिशन जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, क्योंकि हर यंग बायर जो है वो चाहता है कि वो अपनी कार जब खरीदे तो ना ही सिर्फ सिटी यूज के लिए बल्कि बाहर जो आउटडोर सी एक्सपीरियंसेस जो वो चाहता है वो भी मिले। मुझे लगता है पंच में ये सारी जो बाधाएं थी आ, वो हम लोगों ने इसके थ्रू एड्रेस किया है, प्योर ईवी आर्किटेक्चर के थ्रू। तो मुझे लगता है इसकी जो डिमांड होगी वो अच्छी होगी। और आने वाले दिनों में, चूंकि आज हमने प्राइस अनाउंस किया है, वो हमें उसकी डिमांड जो है उसकी डिस्कवरी हम कर पाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑटो के वर्ल्ड में बहुत सारा एक्शन है। क्या है ये एक्शन, देखिए हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में इस हफ्ते क्या खास रहा,
इस दुनिया में। रॉल्स रॉयस मोटर कार्स ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल इलेक्ट्रिक पेशकश स्पेक्टर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। विकल्प शुरू होने से पहले रॉल्स रॉयस स्पेक्टर की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जो इसे देश में बिक्री के लिहाज से सबसे महंगी ईवी बनाती है। लग्जरी एसयूवी में 102 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 530 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो 577 बीएचपी की पावर और 900 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वजन के लिहाज से देखें तो इसका वजन 2890 किलोग्राम है। ये ईवी 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। ऑटो वर्ल्ड में बहुत एक्शन है और वो सारा का सारा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर दिखेगा। मेरा ट्विटर हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर 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 पहने और टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसा मैं कहती हूँ, जान है तो जहान है। जय हिंद।